साहब हार्ड वर्किंग चलने लग रही है, ठीक है। और उसका मैं निकाल आया हूँ ऐसे, और इसका निकालने वाला रहता है। बाल्टी छोटी सी है, दूध निकाला जा रहा है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। बादल वादल बढ़िया बन रखे हैं, बारिश आने के चांसेस भी हैं थोड़े से। हाँ हाँ भाई, यहाँ पे चल रही है शूटिंग, ठीक है। ये दोनों बंदे, वो बैल है ना जो मेरा, वो बड़ा भाई है ना, तो ये टिकटॉक बनाने लगे बेसिकली। तो ये बड़ी मेहनत चल रही है, आधे घंटे से लगे हुए, ठीक है। अच्छी वीडियो ही नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं इनकी ये आगे टिकटॉक बना रहे हैं, मैं इन पे व्लॉग बना रहा हूँ। स्टाइल है भाई अपना अपना। ए, 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 ए। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई। पिछले व्लॉग में हमने एक ट्रेड लिया हुआ था, व्लॉग के एंड पे बस ऐसे जस्ट एंट्री की थी, और मैंने कहा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। व्लॉग कर दिया था हमने एंड, और वो ट्रेड कम वक्त पूरे 24 घंटे चलने के बाद भी रिवर्स हुआ। 1:2 से थोड़ा सा कम था शायद, 1:1 के बाद वो रिवर्स हुआ था। तो रिवर्स आया ब्रेक इवन के पास, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। मैंने कहा अब ये नहीं हिट होने वाला टीपीस का, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल वो वहीं से रिवर्स कर गया। थोड़ा डेली को वो अनफॉलो टाइप चीज़ कर रहा था, तो मैंने सिर्फ उसको निकाल दिया। लेकिन वो बाद में काफ़ी अच्छा पंप हुआ, 1:1 के पास पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाता हूँ। हम तो निकल गए थे ब्रेक इन पे, उसका क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। सो जी, दैट इज़ आवर यूरो यूएसडी चार्ट। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा सपोर्टिव प्राइस एक्शन है बाई के लिए, अगर यहाँ पे देखा जाए ना, तो आई है, फिर पुल बैक लिया है, फिर आई है, फिर पुल बैक लिया है, तो अब दोबारा आई है लिक्विडिटी के पास। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल कर रही है प्राइस, तो यहाँ से हो सकता है एक फॉलो बैक दे दे, और एक हमारा 1:3 का टारगेट हिट करा दे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत में लिखा होता है ना कि आपको पढ़नी है, तो वो कहीं से भी पढ़ जाती है। तो यहाँ पे सेटअप बना है, मैं जस्ट बैठा हूँ, ठीक है। और अब मैंने इसका पीएनएल डिलीट नहीं किया, बस मैंने इसको यहाँ पे जो आई थी ब्रेक इवन यहीं पे काटा था, और ये बड़ा सा मूव इसने दिया है। देने के बाद फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आई, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा और भी लॉट ऐड किया था, जो कि इवेंचुअली उसने मेरा एसएल हिट किया, और नीचे आई ब्रेक इवन मैंने काटा और यहाँ पे गई। यहाँ पे मेरी छोटी सी क्वांटिटी थी, और अगर वो क्वांटिटी मेरी चलती तो यहाँ तक कहीं पर मेरा 1:3 इसका हो जाता छोटी क्वांटिटी का, और मैं आराम से यहाँ पे 0.5% मेरे अकाउंट का बना के बैठा होता। लेकिन वो क्या है ना कि फ्राइडे भी था, और कुछ मार्केट भी उस तरह से सपोर्टिव नहीं था जैसे होता है पहले, तो इसलिए ये कट गया सीन। और अभी जो है मैंने इसको ब्रेक इवन किया, उसका मैं देखूंगा एंड क्या होता है। मैं निकला क्यों, वो रीज़न बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं ऑन द वे हमें सारा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखें, इस अगर पिछली कैंडल को इग्नोर किया जाए, बस मैं इसको डिलीट करता हूँ पीएनएल को, आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा, अगर जो नई कैंडल बनी है इसको इग्नोर करो पहले तो, ठीक है, इसको इग्नोर किया। अब देखो ये रिजेक्शन देखो, ठीक है, और अगली कैंडल के बाद और ऊपर वाली रिजेक्शन कम हो जाती है अचानक, ठीक है। अगली उससे अगली कैंडल में ऊपर रिजेक्शन कम आती है, नीचे रिजेक्शन बढ़ गई है, ठीक है। प्राइस एक्शन को अब यहाँ पे आपने समझना है। अगर आपको कैंडल स्टिक की प्राइस एक्शन की समझ है ना, तो समझिएगा। पहले देखें, नीचे भी रिजेक्शन है, इस कैंडल को नीचे भी रिजेक्शन है, ठीक है, और ऊपर भी रिजेक्शन है। अगली कैंडल में देखिए, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं है, कम हो गई, नीचे रिजेक्शन बढ़ गई है। तो प्राइस एक्शन कहता है कि अगर मार्केट इस प्राइस एक्शन के हिसाब से चली, तो मार्केट को इस हैमर की बॉडी के 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। जो मैं चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो मुझे लगता है कि अगर पहले तो मार्केट इस हैमर के बाद ही शूट अप कर जानी चाहिए, ठीक है। ये जो हैमर बना हुआ है ना, इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और अगर जैसा कि ये रिवर्सल कलर नहीं है, ये एक रेड कलर की कैंडल है, तो इसके बाद मार्केट थोड़ा सा छूट है कि नीचे आ जाए, उसके बाद चलें बाय चली जाए। लेकिन मार्केट क्या करती है कि मार्केट उस 50% वीक को भी 50% को रिस्पेक्ट नहीं देती, और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। जैसे 50% से नीचे आई ना इसके वीक के, मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये है ना, इस कैंडल की मैं बॉडी मार करता हूं, ठीक है। इतना सारा बेरिश प्रेशर यार, वो किधर गया, ठीक है। बुलिश प्रेशर वो किधर गया जो नीचे से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि
ज़्यादा विक वाली कैंडल से बेहतर होता है ज़्यादा बॉडी वाली कैंडल, क्योंकि उसमें डोमिनेंस समझ आ जाता है कि यहाँ पे बियर्स हावी हैं या बियर बुल्स हावी हैं। तो यहाँ पे देखिए विक वाली कैंडल थी, कन्फ्यूजन कैंडल थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर इस 50% से मार्केट नीचे आती है तो मैं क्लोज कर दूंगा। तो सेम वही चीज़ हुई, 50% से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, जहाँ पे मेरी एंट्री थी वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे बुक कर दिया इसको। तो फिर देखें कैंडल बहुत छोटी सी क्लोज हुई, इंडिसीजन बार क्लोज हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इसको बुलिश जाना चाहिए अब नेक्स्ट डे के लिए। तो अगला हमारा प्लान भी यही है कि हमें इसको बुलिश देखना चाहिए। लेकिन इन बिटवीन एक और चीज़ भी हो जाती है, मैं एक सेकंड थोड़ा वो ड्राइंग वापस ले आएँ तो क्या सीन रहेगा। अच्छा 4H में चलते हैं, जो बीच में एक सेटअप और भी बन गया था, ये देखें 4H का छोटा सा एक लेवल था ये वाला, ठीक है, इस लेवल को मैंने मार्क किया हुआ था, और जैसे ही प्राइस इसके पास आई है, आप देखें प्राइस एक्शन क्या हुआ है। मार्केट यहाँ पे आई है और एक क्या कहते हैं बेरिश कैंडल दिखाई है। हाई का स्टॉप लॉस लेके अगर हम 1:3 टारगेट करते तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2.5 समथिंग हो चुका होता, ठीक है, जो कि एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी, हमने नहीं ली जस्ट बिकॉज ऑफ चॉपी मार्केट के। मार्केट थोड़ा साइडवेज है आप देख सकते हो, और किसी साइड फटे तो फिर इंशाल्लाह ट्राई करें, और पूरा साइडवेज पड़ा हुआ है, सही है, तो किसी साइड फटता है तो देखते हैं इंशाल्लाह इसको। सो जी ये था अपना ट्रेड, थोड़ा दुख भी हुआ इसको लेके कि रिवर्स कर गया, लेकिन कोई बात नहीं है, जो डिसीजन लेना चाहिए फिर उस पर कायम रहना चाहिए। हमें थोड़ा सा लगा था, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था, मैंने आपको दिखाया डेली में क्या सीन हुआ हुआ था, काफ़ी ज़्यादा डंप आने के बाद ना मैं थोड़ा घबरा गया था, मैंने कहा अब ये पंप नहीं हो सकता, तो वो पंप हो गया, चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अच्छा टैकल करेंगे। उसके बाद देखिए बीच में एक छोटा सा सेटअप बना, जो मैंने खुद जानबूझ के इग्नोर किया, क्योंकि फ्राइडे है और उसके बाद 3-3 छुट्टियां हैं, तो अगले दिन क्या हो सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता। बीच में जो छोटा सा सेटअप बना है उसकी बात कर रहा हूँ, एंड वाला, और देखें वो प्ले हो गया, ठीक है, रूल्स आर रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए होता है, तो टीपी भी मिलते हैं। खैर अब देखते हैं ओवरऑल हमने वीक में कितनी ट्रेड्स ली, क्या बना उनके साथ हमारा, लेट्स गो। सो जी कुल ट्रेड्स, हमारी ट्रेड समरी जो है वो हम वीकली कैंडल से नहीं डेली में आते हैं, और डेली में आके अपना वीकली जहाँ से हमारा वीक स्टार्ट हुआ है उसको मार्क कर लेते हैं कैंडल को, और वहीं से स्टार्ट करते हैं। 15-18 वाले दिन से स्टार्ट हुआ है, तो यहीं पे एक मार्कर लगा देते हैं और देखते हैं हमारे क्या ट्रेड्स हैं और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। तो वीक जब स्टार्ट होता है ना वीक, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड में बैठ जाता हूँ, ठीक है, पहला ट्रेड मेरा रहता है इस वाले लेवल से, ठीक है, ये एक लेवल था मेरे पास, यहाँ से मेरा एक ट्रेड रहता है। 30 मिनट में चलते हैं, पहले मैं आपको जोन्स दिखा देता हूँ जिनको मैं लगा के बैठा हुआ था। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे बनता है, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ, और इवेंचुअली उसका भी एसल हो चुका होता है। अबे रुक जा भाऊ, क्या करना चाह रहा है पता नहीं ये ट्रेडिंग व्यू। और ये एक लेवल था जहाँ से मार्केट बड़ी ज़बरदस्त गिरी है, और मैंने ये ट्रेड भी नहीं लिया, ये मेरी गलती थी थोड़ी सी। और उसके बाद आ जाए एक और ट्रेड जिसमें हमारा एसल कटा है, वो ये था मेरे ख्याल से, हाँ जी ये था। तो कुल ट्रेड्स 3 हैं और ये थी चौथी, ठीक है। आपको फटाफट से मैं 15 मिनट बल्कि 30 मिनट में आपको एंट्रीज़ और पॉइंट्स सारे दिखा देता हूँ कि क्या बना है। बेसिकली ये वाला ट्रेड मेरा बहुत अच्छा गया है, मैं इस वीक में जो सबसे अच्छा ट्रेड लिया वो यही था, ठीक है। और ये था 1:3 का एक ट्रेड मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त जो कटा है प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद ये वाला सामने वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, मेरी मिस्टेक भी कह सकते हैं, है 1:2 के बाद मैं इसको ब्रेक इवन करता हूँ। अगर मैं इसको लेता तो ये यूँ मेरा एसल रहता, और 1:3 मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन नहीं होता, क्योंकि मैं 1:3 पूरा ही लेता हूँ तो यहाँ पे मुश्किल है होता। और उसके बाद जो है अगला ट्रेड बना है मेरा, ये रात के वक्त बना है सेटअप, तो इसलिए इसको नहीं ले पाया। सुबह भी इसको मैं नहीं ले सकता था, यहाँ पे कहीं पे जाके बना तो ये काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन अगर मुझे एंट्री करनी होती थी SFE जिसे मुझे कर लेनी चाहिए होती थी, लेकिन वो मैंने नहीं की, ठीक है। और ये भी ट्रेड ऐसे गया, ये भी ट्रेड ऐसे गया, ठीक है। जो लिया है वो रह गया, और एक ट्रेड बना है यहाँ पे जिसका मेरा कटा है एसल, यहाँ पे बहुत लो क्वांटिटी के साथ मैं था ट्रेड में, और पिछले वाले में मैंने कोई 5-6% बुक किया था, और इस वाले ट्रेड में मैंने 0.5% लॉस किया है। तो देख सकते हो आप रिस्क मैनेजमेंट अपनी क्या हिसाब किताब की चल रही है, सही है। इस वाले में एसल इसलिए कटा क्योंकि मार्केट ने वाकई हंट करके और एक बड़ी कैंडल बनाया, आप देख सकते हो हमें यहाँ पे ट्रैप किया गया था, एसल हंट करने के बाद बहुत बड़ा कैंडल दिखा, वरना हम एंट्री कर लेते। ऐसी सूरत में मैं छोटी सी क्वांटिटी डालता होता हूँ दोबारा एसल हंट के बाद, लेकिन यहाँ पे बैठने का मौका ही नहीं दिया भाई। अच्छा ये ट्रेड्स हो गई अपनी, कुल मिला के 2 ट्रेड्स हो गई, और तीसरी ट्रेड हमारी ये थी, ठीक है। और चौथी ट्रेड हमारी ये बीच वाली जो हमने नहीं ली, सही है।
इसका भी अभी फ़िलहाल तो टीपी असल नहीं हुआ, लेकिन 1:3 अगर देता है नीचे की ओर तो फिर उसका हो जाएगा 1:3, ठीक है। तो ये सिचुएशन रही है। ओवरऑल 3-4 ट्रेड इन एक सिंगल वीक बनी और हमने 3 ली हैं, एक में प्रॉफिट बुक किया। ओवरऑल वीक में हम प्रॉफिटेबल ही हैं, ठीक है। ये ट्रेड थी जो अच्छी चल गई, ये ट्रेड थी जो गंदी चली है, और ये ट्रेड जो हमने ब्रेक इवन काटी है, जिसका मुझे दुख भी है कि नहीं काटना चाहिए था। एसएल या टीपी लेना चाहिए, वो बाद की बात होती है कि आपको क्या मिला। तो ये कुल 3 ट्रेड्स थी भाई इस वीक में। कोई 2.5-3% का प्रॉफिट पिछले वीक माशाल्लाह से बुक किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ भाई, अल्लाह हाफिज़।